हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। आज हम कुछ नया सीखेंगे। इधर आपने देखा होगा कि कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसलिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप एक क्लास में मर्ज कर दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं और आपको अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनका टोटल करने में कि कितने एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट हैं, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक्सेल के थ्रू इस काम को आसान बना दें। ओके, तो चलिए आप ये देखिए, हमने इधर शीट पे अटेंडेंस बच्चों के नाम लिख रखे हैं। आप देखिए, आपको खासे नाम है, बच्चों के नाम हमने लिख रखे हैं। ओके, और हमने ये आपने देखा होगा ये 6th रो से शुरू किया है, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट हमने ये शुरू किया है 6th रो से। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं नामों का, ताकि आपको बहुत क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये हमने, आप देख रहे होंगे कि हमने 6 से शुरू किया है। फर्स्ट 5 जो है कॉलम रोज जो है हमने, नॉट कॉलम, रोज जो है हमने फ्री छोड़ी हुई है। ओके, तो ये फालतू फ्री नहीं छोड़ी है, हम इसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं यहीं से। ये 4 और 5th इसको हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करके यहाँ हम डाल देते हैं नेम, क्योंकि जब हम नेम लिख रहे हैं तो हेडिंग तो होना चाहिए कि हम नेम लिख रहे हैं, ठीक है। हमने नेम डाल दिया और इसको बोल्ड कर दिया। अब ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है आपके नेम लिखे हुए। ओके, आप इसको चाहें तो यहाँ जैसे ये सेंटर में, आप साइड में भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, जैसा आप पसंद करें, ठीक है। जब सबसे टॉप वाली लाइन है, इसको आप सबसे ऊपर जो है, इस आप रो में जाएंगे और इसमें आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए टू एल और इसको आप मर्ज कर देंगे। देखो, हमने ए टू एल सेलेक्ट किए और उन्हें मर्ज कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एम टू पी कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसे मर्ज कर देंगे, और फिर एस टू या क्यू टू पी ये हमने मर्ज कर दिए। ओके, 3 कॉलम हमने मर्ज कर दिए। और जो फर्स्ट कॉलम है जो हमने मर्ज किया है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हमने लिख दिया अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट। और जो सेकंड कॉलम है, इस कॉलम में हम लिखेंगे मंथ। लेकिन आपको पता है क्योंकि मंथ जो है वो एक तो होता नहीं है, मंथ तो 12 होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हेल्प शीट बनाएंगे, एक और शीट खोलेंगे और उसको हम हेल्प शीट, ये देखिए हमने मंथ लिखे हुए, मैं इसको ज़रा सा डिलीट करती हूँ और आपको बना के फिर से दिखाती हूँ। ओके, यहाँ हमने जनवरी लिखा और जनवरी लिखने के बाद हमने इससे यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो आप देखिए हमारे सारे मंथ आ गए। ओके, और हम वापस उसी शीट पे जाएंगे। हम इस वाले जो नेक्स्ट हमने कॉलम बनाया था एम टू पी, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे डेटा में। ओके, डेटा से हम आएंगे डेटा टूल में, ये देखिए डेटा टूल है, ये यहाँ हम आ गए और डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा एक बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग में जाके, सेटिंग में अलाउ एनी वैल्यू जो आ रही है यहाँ हम क्लिक करेंगे और फिर हम लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट पे आ गए, अब देखिए एक सोर्स आ गया। आपको सोर्स पे ये छोटा सा आइकन दिया हुआ है, इस आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ ले जाएगा। और हमें क्योंकि यहाँ डालना है तो हमने मंथ का लिख रखे दूसरे में, तो हम वहाँ पे जाएंगे हेल्प वाले पे और हम यहाँ से मंथ को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और ये छोटा सा आइकन जो है इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला आ गया, ठीक है, मंथ का।
और इसको हम ओके कर देंगे। अब जब हम यहाँ वापस लौट के आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जब क्लिक करेंगे तो हमारे मंथ आ जाएंगे। आप फर्दर क्लिक करेंगे, दूसरा मंथ, इस तरह आप जिस मंथ को क्लिक करेंगे वो मंथ आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम मंथ को यहाँ लगा लेंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया एक चीज़। हमने अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट कर लिया, हमने मंथ लगा लिए। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ में हम स्टार्ट डेट और एंड डेट लेंगे। ओके, तो उसके लिए हमने 4 कॉलम लिए और इसको होम में जाके मर्ज किया। देन हमने अगेन 4 कॉलम लिए, उसको मर्ज किया। देन हमने अगेन 4 कॉलम लिए और उसको मर्ज किया, और फिर हमने अगेन 4 कॉलम लिए और उसको मर्ज किया। ठीक है, ये देखिए हमने 4 कॉलम बनाए हैं जिसमें 4-4 हमने कॉलम लिए हैं, उनको मर्ज किया। यहाँ हम डालेंगे स्टार्ट डेट, और फिर ये वाला एक छोड़ के हम यहाँ डालेंगे एंड डेट। ठीक है, हमने स्टार्ट डेट डाल दी और एंड डेट डाल दी। ठीक, अब हम यहाँ हमें स्टार्ट डेट डालना है। ओके, स्टार्ट डेट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमने इक्वल टू दबाया और हमने क्लिक किया, डेट वैल्यू हमें चाहिए, डेट वैल्यू आ गए, डेट वैल्यू पे हमने क्लिक किया। ठीक है, डेट वैल्यू पे जब क्लिक किया तो हमारा क्या आया, डेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा 1 and then inverted comma close and M1। M1 क्या है, M1 हमारा ये डाला जनवरी, क्योंकि हमने यहाँ से लिया है ना, तो इसलिए M1 हमने जनवरी डाला क्योंकि हमें जनवरी से लेना है, और हमने क्लोज कर दिया। ओके, और एंटर कर दिया। अब आप देखिए ये एक नंबर आ गया। ओके, डेट नहीं आई बल्कि नंबर आ गया। नंबर आ गया, अब आप इसे क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप देखिए ये इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप कस्टम पे जाएंगे। कस्टम में जाके यहाँ जनरल को आप चेंज करेंगे और यहाँ डालेंगे DD, मंथ, MM और YYYY, ये डाला और इसे ओके कर दिया। ये देखिए आपकी 1 जनवरी 2020 ये आपके स्टार्टिंग डेट आ गई। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है जाएंगे एंड डेट पे। ओके, एंड डेट हम कैसे, यहाँ भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इक्वल टू, ओके, यहाँ हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे इको डेट, EO मंथ। ये देखिए EO मंथ आ गया। अब यहाँ स्टार्ट डेट, ओके, स्टार्ट डेट कौन सी है, स्टार्ट डेट आपकी ये है, तो आपने यहाँ स्टार्ट डेट डाली और उसके बाद कॉमा डाला, और मंथ कौन सा है, 0, वही जनवरी, और आपने इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए ये फिर यहाँ पे इसी तरह का आ गया, डेट नहीं आई। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, अगेन आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे, आप कस्टम में जाएंगे और जनरल में जाके आप इसे DD, MM और YYYY कर देंगे। ये ओके, ये देखिए 31/1/2020 ये आपकी एंड डेट आ गई। ओके, ये चीज़ें हो गई। पहले आपने अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट कर लिया, आपने मंथ लगा लिए, आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला काम करेंगे कि हमें लगाना है डेज। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे डेज लगाएंगे। ओके, डेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला डे है तो यहाँ हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और हमारी जो डेट है दिस, और इसे
एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारी डेट आ गई, लेकिन डेट जो आ रही है वो तो बड़े साइज में आ रही है क्योंकि पूरी डेट आ गई। हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें खाली डेट चाहिए, मंथ और ईयर नहीं चाहिए, क्योंकि मंथ और ईयर तो यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में, और हम यहाँ कस्टम में जाएंगे, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ से YYMM ये हटा के ओके कर देंगे। देखिए हमने ओके किया तो आपकी खाली 01 आ गई। अब इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपको सेकेंड डेट पे भी जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब आप यहाँ जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इफ फॉर्मूला लगाया आपने, यहाँ डबल क्लिक किया। अब लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट आपका क्या है, लॉजिकल टेस्ट है दिस वन, डेट ये जो है बी। आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लॉजिकल टेस्ट आपने लगाया ये, और इट इज लेस देन, और एंड डेट क्या है दिस वन, आपने एंड डेट लगा ली, दैट इज N2। और इसमें आप याद रखिएगा जब ये लगाएंगे तो आपको ये फिक्स करना है, तो आप F4 कर देंगे। ओके, ये देखिए F4 किया तो आपके डॉलर साइन बन के आ गए, आपको दिख रहा होगा डॉलर साइन बन के आ गए। ओके, अब इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाया, एंड देन उसके बाद आप फिर इसी डेट पे आएंगे, दिस डेट प्लस 1, ओके, कॉमा, एंड देन आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड ब्रैकेट बंद। ये देखिए जब आपने एंटर किया तो फिर यहाँ आपने देखा होगा फिर वैसे ही आ गया जैसे पहले आया था। ओके, अब आप क्या करेंगे, फिर आप उसी तरह से फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और जनरल के जाके DD करके ओके कर देंगे। देखिए डेट आ गई। अब आप जब डेट आ गई तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू, बिकॉज मैक्सिमम डेज कितने होते हैं 31। ओके, तो आप इसे यहाँ तक एक्सटेंड, देखिए 31 तक के हमने एक्सटेंड कर दिया, 31 तक के एक्सटेंड हो गया, सारे डेज आ गए 31 तक के। अब आप अगर यहाँ चेंज करेंगे तो आप देखेंगे फरवरी में 29 डेज होते हैं, आपके 29 आना चाहिए। देखिए 29 डेज दिखा रहे हैं। ओके, मार्च में आपके देखिए 31 डेज दिखा रहे हैं। ओके, अप्रैल में 30 डे होते हैं, तो आप देखिए अप्रैल में 30 डेज होना चाहिए, ये देखिए। ओके, ये आ गया। अब आपकी डेट आ गई। अब हम क्या करेंगे, डेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, डेज इसके ऊपर वाले पे आप कर लेते हैं जो भी डेज होंगे। ओके, तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू। ओके, इक्वल टू क्या है, इस डेट को हमें पहले लेना है, दैट इज 1 जनवरी को। ओके, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट अ मिनट, फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें पहले हमें लिखना होगा टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट आ गया, और वैल्यू जो है, वैल्यू कौन सी हमने इस पे कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू है ये वाली, क्योंकि हमने पहली जनवरी को लेना है। ओके, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हमें जो हमारे डेज हैं वो 3 अल्फ़ाबेट्स उसके दिखाई दें, इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए वेडनेसडे आ गया। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाले में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, और हम यहाँ फिर हमारा ये खुल गया, और इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट, तो इसमें हम ये वाला टेक्स्ट डाला, और यहाँ हमने डी डाला और ओके कर दिया।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने एक्सटेंड किया था ऐसे हम 31 तक के एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो हमने ये 31 तक एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब हमारा जो मंथ खुला हुआ है वो 30 डेज का है। देखिए ये आ गया। अब आपकी डेज भी आ गए, आपकी अटेंडेंस शीट में मंथ भी आ गया, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एवरीथिंग। ओके, और डेट्स भी आ गई। अब ये दिख अजीब सा रहा है ना, तो पहले हम इसको ज़रा सा ठीक करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में गए और हमें क्या करना है, फिट करना है, सारे कॉलम एक साइज के हो जाए, तो ऑटो फिट कॉलम किया। ये देखिए बढ़िया सा हमारा बन गया, बढ़िया सा आ गया, बिल्कुल रजिस्टर की तरह हो गया। ये आ गया रजिस्टर की तरह। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके हम इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। चलिए हमने कर दिया ग्रीन कलर और हमने कर दिया इसको ब्लॉक और हमने कर दिया बोल्ड। ओके, और उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दिया। ठीक है, साइज बड़ा किया और साइज बड़ा करने के बाद थोड़ी सी फिटिंग में प्रॉब्लम आई तो गए हम वापस फॉर्मेट में और ऑटो फिट कर दिया। देखिए बढ़िया सा एकदम खिलखिला के साफ साफ सुथरा सा आ गया। यस, नाउ अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया जो हमारी टॉप रो है, क्योंकि ये भी खूबसूरत होनी चाहिए। ओके, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसके लिए कलर देखते हैं कौन सा, दिस कलर इज बेटर। और हमने इसमें भी सारी चीज़ें कर ली। अब हम ज़रा बोल्ड कर लेते हैं और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ओके, देखिए ये आपको आसानी से साफ सुथरा सा अच्छा सा लगने लगा। थोड़ा सा साइज अगर आप छोटा करना चाहें तो 18 साइज में रखें। ये देखिए हो गया, सब चीज़ें बढ़िया बढ़िया साफ साफ आपको दिखाई दे रही हैं ना। अब आप देखिए इसमें वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी आ रहा है। आपने देखा होगा संडे भी आ रहा है। अब हमें संडे को तो क्लासेस नहीं होती हैं, तो हम संडेज को ज़रा डिफरेंट कलर में कर दें ताकि हमें पता रहे कि ये संडेज हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैनेज रूल्स क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये बॉक्स खुल गया, इसमें हम न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। न्यू रूल्स पे करने के बाद हम यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल इज फॉर्मेट क्लिक किया हमने और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू और ओके देन ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, देन बिकॉज ये है आपका बी से शुरू हो रहा है तो बी डॉलर एंड ये कौन सा हमारा है, संडे किस पे आ रहा है, फोर्थ रो में है तो 4। ओके, दिस इज इक्वल टू फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड SUN, क्योंकि हमें संडे करना है, संडे का शॉर्ट फॉर्म SUN लिखते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया आपने। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला इस पे लिख लिया। फिर आप इसमें फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद फर्स्ट आप फिल कलर करेंगे। ओके, किस कलर में आप चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि हम कुछ और कलर देखते हैं जो अच्छा लगे। दिस कलर इज बेटर। ओके हमने कर दिया एंड उसके बाद हम बॉर्डर पे गए, हमने यहाँ बॉर्डर किया। देन हम फाउंट पे गए, फाउंट में हमने बोल्ड पे क्लिक किया एंड देन
ऑटोमेटिक पे गए और हमने ब्लैक, ओके, देन हमने ओके किया। अब देखिए आपका इस तरह से आएगा। इसको आप जब ओके करेंगे, फॉर्मूला आप पहले ही लगा चुके हैं, आप जब ओके करेंगे तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में आपके संडे आएंगे। क्लिक किया, ये देखिए संडे आ गए आपके डिफरेंट कलर में। अब आप अगर यहाँ जाए मंथ और इसे चेंज करें फरवरी, तो फरवरी के संडे देखिए डिफरेंट, प्लेसेस चेंज हो गई। मार्च के संडे देखिए प्लेसेस चेंज हो गई, जो संडे जहाँ पे है वो आपको वहाँ दिखेगा। ओके, यू गॉट इट। तो इस तरह आप कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप अपना ये अटेंडेंस शीट बनाए तो जनवरी से बनाना शुरू करें। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें, क्योंकि ये तो भाई नीचे तक जाना चाहिए और ये तो खाली ऊपर ही ऊपर आ गया, ये कुछ मजा नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे बाकी का एरिया, जिस एरिया को हमें करना है। तो बड़ी लंबी लिस्ट है भाई। ओके, हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, गए जनाब वापस उस पे, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हम मैनेज रूल पे गए, न्यू रूल पे गए, फॉर्मेट पे गए, हमने यहाँ फिर से वही फॉर्मूला लिखा जो लिखा था, दैट इज और, एंड देन बी, देन डॉलर, देन 4, ओके, एंड उसके बाद $B4, देन दिस इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में SUN, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे हमने जाके फिल किया, फिल तो हमें कलर ही करना है, तो मोर कलर, हमें यहाँ कलर क्यों नहीं दे रहे? ओके ओके ओके, हम देखिए जरा, ये कलर हमने ले लिया। ओके, देन हमने इसे बॉर्डर किया और ओके किया, यहाँ आए, यहाँ ओके किया और ऐसे, ये देखिए अब आपका पूरा नीचे तक के दिखाई दे रहा है। आप नीचे जाएंगे तो पूरे में आपको ये दिखाई देगा। ठीक, मीन्स ये संडे है, आपको यहाँ अटेंडेंस नहीं लगानी है। ठीक है, अब जब हमने ये सब कुछ कर लिया, तब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें प्रेजेंट और एब्सेंट, तो ये हमने दो देखिए कॉलम एक्स्ट्रा लिए थे, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ हम लिखेंगे एब्सेंट। ओके, प्रेजेंट लिख लिया, एब्सेंट लिख लिया, और हमने इसे सेलेक्ट किया और बोल्ड तो है ही, और हमने इसे बीच में कर दिया। ठीक है, यस, प्रेजेंट एब्सेंट हमने। लेकिन अब प्रेजेंट एब्सेंट आए तो इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि हमारे ये जितने हम बच्चों को यहाँ काउंट करें तो वो प्रेजेंट और एब्सेंट बताएं। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट के नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, यहाँ इक्वल टू किया और काउंट इफ्स, आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, IFS, काउंट इफ्स। ओके, तो काउंट इफ्स आ गया आपका। काउंट इफ्स में आप क्या करेंगे, आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से बॉक्स खुल जाएगा। अब आपका क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 है आपका दिस वन, दैट इज फ्रॉम B6 यहाँ से लेके जहां तक के ये हैं, ये क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है, दैट इज AF6 तक। देन AF6 तक के कर लिया आपने, यहाँ है क्या, यहाँ आपको प्रेजेंट करना है। फिर आपका क्राइटेरिया 2 क्या है, आपको उनको नहीं करना है जो संडे वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से वेडनेसडे, ओके, यहाँ से लेके आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक,
ठीक है, आपने कर लिया। अब यहाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ आप डालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आप डालेंगे लेस देन इक्वल टू क्या चीज, संडे। ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब यहाँ आप ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ आपका 0 आ गया। ओके, और 0 क्यों आ गया, क्योंकि अभी तक के हमने कहीं पे भी एब्सेंट और प्रेजेंट नहीं लगाया। तो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट लगाएंगे, पी लिखेंगे, तो आप देखिए वहाँ पे प्रेजेंट शो करेगा। हमने यहाँ पी लिखा, वहाँ प्रेजेंट आपका शो कर रहा है। ठीक, अब इसी तरह हम एब्सेंट पे भी लगाएंगे। एब्सेंट पे आपने किया काउंट इफ्स आ गया, ये आपने किया, और आपने यहाँ ये खोल लिया। रेंज क्या है, रेंज इसमें भी यही है आपकी, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, जो भी प्रेजेंट है। यहाँ क्या है आपका क्राइटेरिया है एब्सेंट। ओके, और आपके सेकंड क्राइटेरिया क्या है, डेज। यहाँ आपने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ क्या लिखा, यहाँ भी वही लिखेंगे आप, लेस देन इक्वल टू संडे। ओके, और यहाँ आपने ओके दबा दिया। अब आप देखिए, जैसे अब आप यहाँ एब्सेंट डालते हैं तो देखिए आपका एब्सेंट दिखाई देता है। गॉट इट। अब हम इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, और ये जो हमने एब्सेंट और प्रेजेंट का फॉर्मूला है, इसको हम ले जाके एक्सटेंड कर देंगे जहां तक कि आपकी लिस्ट है। ये हमारी लिस्ट है, यहाँ तक कि हमने कर दिया प्रेजेंट को, और इसी तरह हम एब्सेंट को भी यहाँ से लेंगे और इसे नीचे तक के जाके यहाँ तक एब्सेंट कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया। अब लेकिन एक दिन में कौन कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग एब्सेंट हैं, वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान होगा, हमने ये टोटल है, सपोज यहाँ टोटल है, यहाँ टोटल है। ओके, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, टोटल फाउंड साइज, ये आपका टोटल। ओके, ये लाइन आपकी टोटल बता रही है, टोटल एब्सेंट एंड टोटल प्रेजेंट बता रही है। ठीक है, तो आप यहाँ आए। हाँ, तो अब हमें इनका टोटल करना है। टोटल हम कैसे करेंगे कि डेज में कितने रहा, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट नंबर 1। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, हमने शुरू किया था, ये देखिए आपका कॉलम क्या है, AG। तो हम लिखेंगे AG, हमने कहाँ से 6, और देन AG, और कहाँ तक के 55 तक, 55, और एंटर। ओके, ये हो गया। इसी तरह हम एब्सेंट का करेंगे, इक्वल टू सम, ओके, देन ब्रैकेट, ओके, ये है AH और 6, देन AH 55, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए, ये हमारा यहाँ एब्सेंट प्रेजेंट भी आ गए। अब जैसे हम वेडनेसडे का लेते हैं, तो वेडनेसडे पे जैसे हमने यहाँ P प्रेजेंट एब्सेंट, सॉरी, अगर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो नहीं लेगा। ओके, हमने स्टूडेंट्स प्रेजेंट डाले, इस तरह हमने ये इतने नंबर्स डाल दिए, कुछ एब्सेंट है कुछ प्रेजेंट है। अब आप जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे 14 बच्चे प्रेजेंट हैं और 2 एब्सेंट हैं। अब आप ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि 1 2
2 एब्सेंट हैं और जितने भी हैं वो सारे हमने लगाए हैं प्रेजेंट। ओके, तो इस तरह आप अपना बन गया। ठीक, ओके। सो आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।